गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? हमने कई बार सुना होगा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू एक वन ऑन वन इंटरेक्शन है। वन ऑन वन इंटरेक्शन यानी कि दो आदमियों के बीच में अगर कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें किसी सवाल को पूछा जा रहा है। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अगर हमने किसी से कोई सवाल किया तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरव्यू। ठीक है, आपने कभी कई बार हो सकता है आप में से कई लोगों ने इंटरव्यू फेस भी किया होगा। और अगर आप किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसे हम कहेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है फ्रेंच वर्ड एंट्रेवॉयर, ENTREVOIR एंट्रेवॉयर से बना है, जिसका मतलब होता है मीटिंग फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनिंग अ पर्सन। मीटिंग फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, एक ऐसी हमने वार्तालाप की जिससे कि जो है हम इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। कैसे इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे? किसी से क्वेश्चन करके, बाय क्वेश्चनिंग अ पर्सन, उसे हम कहते हैं इंटरव्यू। हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। ठीक है, तो फ्रेंच वर्ड एंट्रेवोर से बना है। अब इसमें जो है दो पार्टीज होती है। एक होता है इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता और दूसरा होता है इंटरव्यूई साक्षात्कारदाता। इंटरव्यूअर कौन होता है? इंटरव्यूअर वो व्यक्ति होता है जो इंटरव्यू ले रहा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं कौन है? इंटरव्यूअर। और जो सवाल जिसको आंसर देना है वो हो गया इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कारदाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरव्यू के टाइप्स। इंटरव्यू जो है कई टाइप्स में डिवाइडेड है और हर टाइप्स के बेसिक्स पे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहला है इंटरव्यू, पहला है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, यानी कि उद्देश्य के आधार पर हमारा इंटरव्यू के प्रकार। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा तीन तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में तीन तरीके के इंटरव्यू होते हैं। पहला होता है डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और रिसर्च इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू यानी कि निदानात्मक इंटरव्यू। अब डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता क्या है? डायग्नोज मतलब आप समझते हो किसी चीज़ का पता लगाना। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं या कोई टेस्ट कराते हैं तो हमारी जो है किसी बीमारी का पता लगता है, तो वो क्या हुआ? डायग्नोज। तो डायग्नोज करना यानी किसी चीज़ का पता लगाना, निदानात्मक। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू क्या होता है? डायग्नोस्टिक इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जिसमें हम जो है सवाल करते हैं किसी भी, जिसमें कोई ट्रेंड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया, लॉयर हो गया, जो भी, जब कोई ट्रेंड प्रोफेशनल आपसे किसी भी प्रकार के सवाल कर रहा है तो ऐसा इंटरव्यू होगा डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू डायग्नोस करता है, पता लगाता है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम पता लगाने के लिए जो इंटरव्यू होता है उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या। आप डॉक्टर के पास गए, आपने बताया कि हमें सर दर्द होता है, बुखार आता है और जो है आंखें में से पानी आता है। आपने कई तरीके की अपनी प्रॉब्लम बता दी, उसने आपसे सवाल किए उसी रिलेटेड, क्योंकि वो डायग्नोज करना चाहता था कि आपके अंदर क्या दिक्कत है। तो ऐसे इंटरव्यू को हम कहेंगे डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, जो पता लगा सके, हम बताने में मदद करे कि एक्चुअली में दिक्कत है क्या। दूसरा होता है ट्रीटमेंट इंटरव्यू। ट्रीटमेंट यानी कि उपचारात्मक। ठीक है, उपचार करना, ट्रीट करना। अब हमने जो है डॉक्टर ने आपसे सवाल पूछा, उसने डायग्नोज कर लिया कि आपकी बीमारी क्या है। अब ट्रीटमेंट इंटरव्यू क्या होता है? इस तरीके के ऐसे इंटरव्यू करना जिससे कि जो बीमारी डायग्नोज हुई है उसको सॉल्यूशन निकाले जा सके। जैसे कि आप मानिए लॉयर के पास गए, ठीक है, आपने अपनी सब दिक्कतें बताई, तो उसने डायग्नोज किया कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। तो वो हो गया डायग्नोज। उसने आपसे सवाल किए कि क्या दिक्कत है, यहाँ क्यों आए हैं, कि कितने दिन से परेशान है, सब उसने आपसे पूछा। आपने उसको जो अपनी दिक्कत बताई तो वो हुआ डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। ठीक है, उसने जानने की कोशिश की कि हुई क्या थी दिक्कत। उसके बाद जो है उसने फिर आपके, जब उसने प्रॉब्लम समझ ली तो अब सवाल किया कि ठीक है मैं समझ गया आपकी ये दिक्कत है, अब आप इसका सॉल्यूशन क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो। अब मानो आपने किसी कोई केस रिलेटेड था तो आपने कहा कि आप कंपनसेशन चाहते हो कि अपना सामान वापस चाहते हो, क्या चाहते हो। तो वो जो सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर सवाल किए गए तो उन्हें हम कहेंगे ट्रीटमेंट इंटरव्यू। ठीक है,
और फिर तीसरा होता है रिसर्च इंटरव्यू, हिंदी में कहते हैं शोधात्मक। रिसर्च हमेशा हम उन चीज़ों के बारे में करते हैं जिसके बारे में हमें कम से कम इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कभी भी कोई चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से ही गैदर्ड है उसके बारे में हम कभी भी रिसर्च नहीं करते। रिसर्च करते हैं कोई मानो व्यू है, कोई चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सा पता है, उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए जो इंटरव्यू के जाते हैं, कोई व्यूज़ हैं, किसी के व्यूज़ थे, कोई बात पता चली, उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे करते हैं रिसर्च करने के लिए। जब भी आप अगर आप पीएचडी करोगे, आप रिसर्च करोगे, तो क्या होगा, आप कई तरीके के लोगों से मिलोगे। एक तो आप जो है नेट पे और किताबों जगह जगह पे जाके रिसर्च करोगे। वो रिसर्च कैसे करोगे, आप लोगों से, उससे रिलेटेड लोगों से बातचीत करोगे, उनसे पूछोगे आपने ये देखा पहली बार, कैसे देखा, कहाँ देखा, तो आपने क्या किया, एक्सप्लोर किया। तो ऐसे इंटरव्यू जो किसी की चीज़ के बारे में रिसर्च करने में हेल्प करेंगे तो वो होंगे रिसर्च इंटरव्यू, यानी कि शोधात्मक, ठीक है। फिर दूसरा टाइप, तो पर्पस के बेसिस पे 3 तरीके हो गए, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और रिसर्च। अब दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता, ठीक है। इसमें 2 तरीके के हैं, इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड और दूसरा है फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड। इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड। हिंदी में इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड को कहेंगे असंरचित अनौपचारिक। असंरचित अनौपचारिक। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड में, कोई भी इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल और फॉर्मल मतलब सबको पता होगा। इनफॉर्मल जैसे कि हम अपने दोस्तों से, वही आदमी जिससे हम ऑफिशियल बातें नहीं कर रहे हैं, वो होगा इनफॉर्मल। तो अब हम इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर मतलब कि उसका कोई भी स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रखा गया है, यानी कि ऐसे इंटरव्यू जिसमें हम जो है इनफॉर्मल तरीके से किसी से बात कर रहे हैं और उसमें कोई प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, पहले से ही संरचित कोई सवाल नहीं है कि हम कोई आएगा तो हम उससे यही सवाल पूछेंगे। हमें जो समझ में आया उस समय हमने पूछा, हमारे मन में टॉपिक था कि हम जब वो आएगा तो ये टॉपिक उससे पूछेंगे, लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं कर रखा था कि वो टॉपिक हम जो है उससे किस ढंग से पूछें। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, समय सीमा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, खाली हमें टॉपिक्स के बारे में पता है, हम उससे एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल ढंग से पूछ रहे हैं इनफॉर्मली वे में, तो उसे हम कहेंगे इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। फिर होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचित औपचारिक साक्षात्कार। संरचित औपचारिक साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, फॉर्मल है यानी कि हमेशा एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, एक जो है ऑफिशियल वे में बात की जाएगी। स्ट्रक्चर्ड है यानी कि प्री डिटरमाइंड है, पहले से हमने सवालों को डिटरमाइन करके रख रखा है कि हम ये सवाल ही पूछेंगे, तो उससे हमारे मन में क्लियर होता है कि हमें ये पूछना है, और अगर हम ये पूछे तो हमें जवाब भी एक्सपेक्टेड होता है कि हमें यही जवाब या इससे रिलेटेड जवाब मिलने चाहिए। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक प्री डिसाइडेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हमें जवाब करना होता है। अब अगर आपने कभी सुना हो तो कई जगह नौकरी के लिए जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो होते एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, उन्होंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए, उनको आपको टिक करना होता है, ठीक है। वो ये जानने की कोशिश, वो डिटरमाइंड पहले से क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब भी लिमिटेड हैं, उन्हीं में से आपको जवाब देना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है तो उन चारों ऑप्शन में से आपको ये 2-4 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है वो आपको चूज़ कर लेना है। तो क्या किया, ऐसे जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं इसमें ये रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि रिस्पोंडेंट के पास जो है ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता अपनी बात को रखने का, वो जो लिखा है बस उसे टिक करना है, हाँ या ना, तो वो बता नहीं पाता कि अगर उसने वो टिक किया है तो वो क्यों किया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स के बेसिस पे भी 2 तरीके के इंटरव्यू होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल इंटरव्यू, दूसरा होता है ग्रुप या पैनल इंटरव्यू। अब इंडिविजुअल इंटरव्यू क्या होता है, 1-on-1 इंटरव्यू, एक इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यू, उन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है तो वो होगा इंडिविजुअल इंटरव्यू। दूसरी तरीके का इंटरव्यू होता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, ज़्यादातर ग्रुप और पैनल 2 तरीके के होते हैं, एक में कई जगह आपको मिलेगा लेकिन मैं बता दूँ। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है एक होगा
या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंटरव्यूई हमेशा कई सारे होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं मिलके इंटरव्यू दे रहे होंगे। उससे क्या होगा, हमें एक डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि सवाल तो हमारा एक ही था, हर आदमी ने उस पर क्या जवाब दिया। ग्रुप डिस्कशंस आपने देखे होंगे, वो भी एक तरीके का क्या है, ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, एक आदमी जो एक सवाल पूछेगा वो सब पे जाता है, तो हमें सबके माइंडसेट, सबके ओपिनियंस पता चल पाते हैं, तो हम अच्छे से जो है सही तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारे जगह के लिए कौन फिट बैठेगा उसके आंसर्स पे बेस करके। दूसरा होता है पैनल इंटरव्यू। पैनल में आने की पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर कई सारे होते हैं, एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर बना होता है। उसमें हर तरीके के, कुछ लोग होंगे जो आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हो, कुछ होंगे जो आपकी लैंग्वेज देख रहे हो, कुछ होंगे जो आपकी नॉलेज, जिस चीज़ के बारे में इंटरव्यू वो चेक करेंगे। HR होता है वहाँ पे। तो क्या है, हमने 3-4 लोगों को स्पेशलाइज फील्ड के बैठा दिया जो कि अलग अलग लेवल पे हमें इवेल्युएट कर रहे हैं। तो जब इंटरव्यूअर ज़्यादा होंगे तो वो पैनल, जब इंटरव्यू ज़्यादा होंगे तो वो ग्रुप इंटरव्यू। ठीक है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके के इंटरव्यू होते हैं, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक। अब डायरेक्टेड इंटरव्यू क्या होता है, डायरेक्टेड और फॉर्मल स्ट्रक्चर में ज़्यादा फर्क नहीं है। डायरेक्टेड में भी क्या होता है, आपको सवाल पहले से पता होते हैं। ठीक है, सवाल का जवाब आपको बस देना होता है। सवाल जो है पहले से डिसाइडेड है, हमें पता है हमें कैसे पूछना है, क्या पूछना है, और हम उसी तरीके से पूछते हैं। दूसरी बात, डायरेक्टेड इंटरव्यू में एक चीज़ और होती है कि जो है जगह, प्लेस सब पहले से डिसाइडेड होती है। किस जगह पे इंटरव्यू होगा, कितने बजे से होगा, कितना लंबा चलेगा, सब डिसाइडेड होता है। हमें पता है कि अगर इंटरव्यूअर को ये सवाल ही उससे पूछने हैं और वो जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो उसे मिलने चाहिए। इनडायरेक्टेड में क्या होता है, इनडायरेक्टेड में जो है कभी भी जगह, प्लेस और इंटरव्यू के टाइमिंग्स, डेट कुछ भी डिसाइडेड नहीं। जैसे कि मानिए आपको कोई सड़क पे मिल गया, कोई मंत्री मिल गया और आप रिपोर्टर थे, आप तो उनसे वहीं पे सवाल जवाब करने लगे, तो क्या इनडायरेक्ट है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था पहले से, अचानक से इंटरव्यू हो गए जिसमें सवालों का कोई भी पता नहीं था। डायरेक्टेड क्या हुए, जब हमने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया, उनसे फिर सवाल किया, हमें पता था हमें इस टॉपिक के बारे में उनसे बातचीत करनी है, तो वो इंटरव्यू क्या हो गया, डायरेक्टेड। जो हमें पता था कि हमें ये बात करनी है, कब करनी, किस समय करनी है, वो डायरेक्टेड। जब हमें नहीं पता कि जो हमें क्या बात करनी, किस समय करनी है, अचानक से जो है कोई हमारे सामने आ जाता, हम बात करने लगे, तो वो हो गए इनडायरेक्टेड, जिसमें कोई भी क्वेश्चंस वगैरह प्री डिसाइडेड नहीं थे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, किस तरीके के सवाल किए जाते हैं उस पर भी इंटरव्यू दो तरीके का होता है। पहला है ओपन एंडेड, दूसरा है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब ऐसे सवाल जिनमें जो है हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरीके के सवाल किए जाए जो डिस्क्रिप्टिव हों। ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब डिस्क्राइब किया जाए, कब हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके के सवाल जिसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी आंसर की लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उसके बारे में बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जब कोई क्वेश्चन किए जाते तो वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन जिसमें जितना पूछा गया येस या नो, बस जो पूछा गया बस वो बताना, बाकी चुप रहना है, तो वो क्या हुए, क्लोज एंडेड। ठीक है, आप वहाँ गए थे, हाँ या ना, तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, तो ये क्या हुआ, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, ये हुए क्लोज एंडेड। और जब आप वहाँ क्यों गए थे तो आपको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है बेहतर तरीके से, तो वो हो गए ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरव्यू। आप नेचर कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड है, काफ़ी कुछ रिलेटेड है। अब नेचर ऑफ इंटरव्यू में एक होता है प्री अरेंज, एक होता है कैजुअल। ठीक है। प्री अरेंज यानी कि आपके पास एक मेल आई, पहले से मेल आई कि जो है आपको इस जगह पे इतने बजे पहुंच जाना है, आपका आज इंटरव्यू है, तो क्या हुआ, पहले से सारे अरेंजमेंट कर रखे थे, आपको पहुंचना था, और आपको सवाल भी आपके मन में था कि अगर मैं इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो जो है मुझसे ये सवाल, सब कुछ प्री अरेंज था। वहाँ पे इंटरव्यूअर के एंड पे भी सब कुछ प्री अरेंज था, कौन इंटरव्यूअर होगा, वो क्या सवाल पूछेगा, ये सब पहले से डिसाइडेड था, तो वो था प्री अरेंज।
कैजुअल, कैजुअल है मतलब कि कभी भी कहीं भी कैसे भी हो जाए, अचानक जो है वॉक इन चल रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो आप जब गए, आपको जो उस टाइम पे जो वहाँ पे बॉस था उसने आपके इंटरव्यू ले लिया, तो वो क्या हुआ, कैजुअल इंटरव्यू। कभी भी कहीं पे भी इंटरव्यू अगर हो जा रहा है तो वो है आपका कैजुअल इंटरव्यू, ठीक है। समझ में आ गई दोनों बातें। इसी के साथ जो है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ख़त्म होता है। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ इंटरव्यू। किसी भी इंटरव्यू को इफ़ेक्टिव करने के लिए 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है रैपो फॉर्मेशन, RAPPORT, रैपो फॉर्मेशन, हिंदी में कहेंगे सौहार्दपूर्ण व्यवहार, सौहार्दपूर्ण संबंध या व्यवहार। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर जो है आप कहीं गए इंटरव्यू देने, ठीक है, अगर जो है आपका इंटरव्यू बहुत स्ट्रिक्ट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आप उससे डर रहे हो, तो क्या आप उससे खुल के अपनी बात कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। लेकिन वहीं अगर कोई इंटरव्यूअर है वो आपसे इतना फ्रेंडली वे से बात कर रहा है कि आप जो है उसको आसानी से जो बात आप एक्सप्लेन, आपको पता सब कुछ था लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तब जब इंटरव्यू बहुत स्ट्रिक्ट था, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराई थी, लेकिन जैसे ही अगर इंटरव्यूअर आपको ऐसा मिला जो कि बहुत ही फ्रेंडली वे में आपसे बात करते हो, तो आप वो सब बातें बता पाओगे जो आप जानते हो। तो हमेशा हमें ऐसी रैपो फॉर्म करनी चाहिए इंटरव्यूअर को, यहाँ इंटरव्यूअर की बात हो रही, इंटरव्यूअर को ऐसी बातें जो है, ऐसी बिहेवियर, ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज, ऐसे जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए इंटरव्यूई के साथ, जिससे कि जो है वो बहुत ही जो है इंटरव्यू बहुत ही कंफर्टेबल फील करे और वो डिटेल में सही तरीके से वो अपनी सब बातों को बता पाए, ना कि वो डर जाए और कुछ ना कह पाए, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव इंटरव्यू सही तरीके से बीते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूअर को एक रैपो फॉर्म करना, ऐसी रेपुटेशन कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वे ऑफ टॉकिंग सब कुछ जो है इंटरव्यू को कंफर्टेबल कर दे। दूसरा होता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है परानुभूति। एम्पैथी होती क्या है? एम्पैथी मतलब होता है कि जो है सिंपैथी और एम्पैथी 2 शब्द। सिंपैथी मतलब किसी पे दया दिखाना, ठीक है, किसी पे जो है कोई आपको कोई परेशानी में है तो आप उसको दया दिखा रहे हो। और एम्पैथी मतलब होता है कोई आदमी परेशानी में है तो स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ द अदर पर्सन। हिंदी इंग्लिश की मीनिंग होता है स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ द अदर पर्सन, यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है हम उसकी नज़र से सोच रहे हैं कि क्या, हम उसकी नज़र से सोच के देखें कि अगर हम उसकी जगह होते तो हमें कैसा लगता, तो हम कहेंगे एम्पैथी, ठीक है। जैसे कि मानिए क्लास है, क्लास में आप सब बातें कर रहे हो, ठीक है, और मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को पढ़ाने में, आप अगर एम्पैथी दिखाओगे, अपने को मेरी जगह रख के सोचोगे, तो आप समझ पाओगे कि मुझे कैसा फील हो रहा है, तो आप चुप रहोगे। लेकिन अगर आप एम्पैथी नहीं दिखाओगे, आप अपना बात, अरे ये तो ऐसे ही बोलती हैं, तो ये क्या हुआ? एम्पैथी मतलब हमेशा सामने वाले जो भी स्पीकर है उसकी नज़र से देखना कि वो ऐसा बोल रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ये भी एक फीचर है, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है इंटरव्यू का, कि हमेशा इंटरव्यूअर को जो है एम्पैथी दिखानी चाहिए। इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू ने कुछ और आंसर्स एक्सपेक्ट किए थे, इंटरव्यू ने कुछ और आंसर्स बोले, हम उधर एकदम से भड़क जाए, अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, ये सोचने की जगह हमें एज एन इंटरव्यूअर ये एम्पैथी दिखानी चाहिए इंटरव्यू के साथ, और ये समझना चाहिए कि अगर उसने ऐसा बोला है तो व्हाट वाज द रीज़न कि उसने ऐसा बोला, उसके मन में ऐसी क्या फीलिंग्स थी, या उसके मन में ऐसे क्या व्यूज़ या ओपिनियंस हैं कि वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो एम्पैथी और रैपो फॉर्मेशन 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है किसी भी इंटरव्यू को अच्छा और इफ़ेक्टिव होने के लिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं लिसनिंग पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।